साथियों, वहां से ठीक ठाक काम चल रहा था। मैं देख रहा था उर्फी भाई की तरफ, रेहान भाई की तरफ, नादिया साहिबा की तरफ, और लग रहा था कि रिस्क हलाल हो चुका है। लेकिन चूंकि जो लखनऊ है और लखनऊ में मुशायरा हो रहा है, तो जाहिर है ये इससे बड़ी सादत कोई नहीं हो सकती किसी शायर के लिए कि वो लखनऊ वालों के बीच में अपनी टूटी फूटी शायरी रख सके। ये मेरे लिए बहुत सादत की बात है, बड़ा ऑनर है। हालांकि बड़े भाई मतलब भोपाली साहब ने जिस वर्ल्ड रिकॉर्ड का जिक्र किया, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में जो रिकॉर्ड दर्ज हुआ, उसमें मैंने कोई बहुत बड़ा काम नहीं किया। 28 अक्टूबर से 2 नवंबर के बीच में एक मैराथन मुशायरा हुआ जिसमें 702 शायरों ने हिस्सा लिया। 102 घंटे तक लगातार वो मुशायरा चला। पर इतना सा काम मैं कर सका आप सबकी दुआओं से कि अक्टूबर से पहले जो वर्ल्ड रिकॉर्ड 39 घंटे के सबसे बड़े लॉन्गेस्ट लिटरेरी इवेंट के नाम पर पाकिस्तान के नाम दर्ज था, मैंने वहां 102 घंटे का रिकॉर्ड बनाकर वहां से पाकिस्तान में झंडा हटाया और अपने मुल्क का तिरंगा लगा दिया। इतना बड़ा काम और शुक्रिया। अब मुझे इजाजत नहीं कि मैं चंद शेर आपकी खिदमत में आऊं। जहां तीसरे पढ़ता हूं और आपकी समातों तक पहुंचने की कोशिश करता हूं कि दुआओं से नवाज देंगे तो मेरा भी काम चल जाएगा। जहां तीसरे पढ़ता हूं कि अगर जबान अता की है तो सदा भी दे, अगर जबान अता की है तो सदा भी दे, वगरना हर्फ़े खलत की तरह मिटा भी दे। तमाम उम्र सफर भी अगर मुकद्दर है तो फिर परिंदों को उड़ने का हौसला भी दे। तमाम उम्र सफर भी अगर मुकद्दर है तो फिर परिंदों को उड़ने का हौसला भी दे। जब इसे और सुन लें कि सुबह मगरूर को वो शाम भी कर देता है, शोहरतें छीन के गुमनाम भी कर देता है। सुबह मगरूर को वो शाम भी कर देता है, शोहरतें छीन के गुमनाम भी कर देता है। वक्त से आंख मिलाने की हिमाकत न करो, वक्त इंसान को नीलाम भी कर देता है। वक्त से आंख मिलाने की हिमाकत न करो। परवेज भाई, मदनी भाई, ये सब सानी विरासत के लोग बैठे हैं, सैयद सलाउद्दीन साहब सामने हैं, अखिलेश मिश्रा जी, बहुत सारे अदब दोस्त हैं। वक्त से आंख मिलाने की हिमाकत न करो, वक्त इंसान को नीलाम भी कर देता है। वक्त इंसान को नीलाम भी कर देता है। मुझे मालूम है कि श्रीमती आजाद सैयदा का मामला है, लेकिन गजल की जबान में बात करता हूं कि मुआफी मांग के एहसान करने वाला है। मुआफी मांग के एहसान करने वाला है, वो सारे मुल्क को हैरान करने वाला है। गुरूर आ गया फिरौनियत की मंजिल तक, वो अब खुदाई का ऐलान करने वाला है। गुरूर आ गया फिरौनियत की मंजिल तक, वो अब खुदाई का ऐलान करने वाला है। गुरूर आ गया फिरौनियत की मंजिल तक, वो अब खुदाई का ऐलान करने वाला है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। वो अब खुदाई का ऐलान करने वाला है। एक बदला पढ़ता हूं और 2-3 शेर बदला पढ़ता हूं कि वो शख्स बाअमल था मगर जिद बढ़ गया, अपनों से दूर होके मुसीबत में पड़ गया। अब शेर सुने कि मिट्टी से अपनी जो भी वफाएं न कर सका, वो पेड़ आंधियों में जड़ों से उखड़ गया। मिट्टी से अपनी जो भी वफाएं न कर सका, मिट्टी से अपनी जो भी वफाएं न कर सका, वो पेड़ आंधियों में जड़ों से उखड़ गया। वो पेड़ आंधियों में जड़ों से उखड़ गया। उसने भी सबके साथ मेरी की मुखालिफत, जिसके लिए मैं सारे जमाने से लड़ गया। उसने भी सबके साथ मेरी की
मेरे उरूज की उसने खबर सुनी, जिस दिन मेरे उरूज की उसने खबर सुनी, उस दिन से उसका ज़हनी तवाज़ुन बिगड़ गया। जिस दिन मेरे उरूज की उसने खबर सुनी, जिस दिन मेरे उरूज की उसने खबर सुनी, उस दिन से उसका ज़हनी तवाज़ुन बिगड़ गया। उस दिन से उसका ज़हनी तवाज़ुन बिगड़ गया। एक शेर सुनाना है मुझे और उसके लिए 2 मिसरों की ज़हमत देता हूं। ज़माना जिसके लिए एहतमाम करता है, वो मेरे दिल के खंडर में क़याम करता है। अब वो शेर सुनाता हूं, यहाँ जितने भी बुजुर्ग बैठे हैं, इन तमाम बुजुर्गों के कदमों में रखता हूं, और आपको अगर लगता है कि ये तकरीबन हर आंगन की कहानी हो गई है, तो इसमें मुझे अपनी दुआओं से नवाज दीजिएगा। ज़माना जिसके लिए एहतमाम करता है, वो मेरे दिल के खंडर में क़याम करता है। ज़ईफ़ बाप से जो बात तक नहीं करता, अमीर शहर को झुककर सलाम करता है। ज़ईफ़ बाप से जो बात तक नहीं करता, ज़ईफ़ बाप से जो बात तक नहीं करता, ज़ईफ़ बाप से जो बात तक नहीं करता, अमीर शहर को झुककर सलाम करता है। अमीर शहर को झुककर सलाम करता है। गजल का मतलब यूं है कि कुछ इस तरह से ज़माने पे छाना चाहता है, वो आफताब में पहले बिठाना चाहता है। अब शेर सुने कि ताल्लुकात के धागे तो कब के टूट चुके, ताल्लुकात के धागे तो कब के टूट चुके, मगर ये दिल है कि फिर आना जाना चाहता है। ताल्लुकात के धागे तो कब के टूट चुके, मगर ये दिल है कि फिर आना जाना चाहता है। चटक रहा है जो रहने के मेरे सीने में, ये मुझ में कौन है जो टूट जाना चाहता है। चटक रहा है जो रहने के मेरे सीने में, ये मुझ में कौन है जो टूट जाना चाहता है। जो कतरा कतरा इकट्ठा हुआ था आंखों में, वो खून अब मेरी पलकों पे आना चाहता है। वो खून अब मेरी पलकों पे आना चाहता है। अमीरे शहर तेरी बंदिशे मारदा, फकीर अब तेरी बस्ती से जाना चाहता है। अमीरे शहर तेरी बंदिशे मारदा, फकीर अब तेरी बस्ती से जाना चाहता है। फकीर अब तेरी बस्ती से जाना चाहता है। इजाजत है तो एक गजल का एक बदला 2-3 शेर और पढ़ लेता हूं। मुझे मालूम है कि बहुत सीनियर शोरा को सुनना है, और मैं भी चाहता हूं कि ज्यादा से ज्यादा वक्त अपने सीनियर के लिए बचाया जाए। अच्छा, आपका हुक्म है, मैं गजल का बदला पढ़ता हूं, 2-3 शेर और आपकी अदालत में पेश करता हूं। मतलब सुनिए कि हमें तो आखिर ये देखना है, रहेगी लहजे में धार कब तक। हमें तो आखिर ये देखना है, रहेगी लहजे में धार कब तक। तुम्हारे नफ्सों की कैंचियों से परिंदे होंगे शिकार कब तक। तुम्हारे नफ्सों की कैंचियों से परिंदे होंगे शिकार कब तक। अब शेर सुने, ये वक्त दुनिया में जिंदगी भर किसी का होकर नहीं रहा है। ये बात दुनिया में जिंदगी भर किसी का होकर नहीं रहा है। रहेंगे हम बेवकूफ कब तक, बनोगे तुम होशियार कब तक। ये बात दुनिया में जिंदगी भर, ये बात दुनिया में जिंदगी भर, ये बात दुनिया में जिंदगी भर किसी का होकर नहीं रहा है। ये बात दुनिया में जिंदगी भर किसी का होकर नहीं रहा है। रहेंगे हम बेवकूफ कब तक, बनोगे तुम होशियार कब तक। रहेंगे हम बेवकूफ कब तक, बनोगे तुम होशियार कब तक। और कल यूपीएससी का रिजल्ट आया था, जितने भी उसमें लोग कामयाब हुए उन सबको मुबारकबाद। इस हवाले से एक शेर पढ़ना चाहता हूं, नई नस्लों को खासतौर से इस शेर को सुनाना चाहता हूं। मेरा मानना यह है कि सिर्फ तालीम ही एक ऐसा रास्ता है जो आपको और आपकी नस्लों को इज्जत दिला सकता है, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं।
जिंदगी भर किसी का होकर नहीं रहा है। रहेंगे हम बेवकूफ कब तक, बनोगे तुम होशियार कब तक। चलो उठो, इन पढ़े लिखों से इन्हीं की भाषा में बात कर लें। चलो उठो, इन पढ़े लिखों से इन्हीं की भाषा में बात कर लें। सहोगे तुम इनके तंज कब तक, बने रहोगे गवार कब तक। सहोगे तुम इनके तंज कब तक, बने रहोगे गवार कब तक। इलाही मेरी ये तंग दस्ती भी अब तो घबरा के पूछती है, हिसाबे 2 3 4 कब तक, महाजनों से उधार कब तक। हिसाबे 2 3 4 कब तक, महाजनों से उधार कब तक, महाजनों से उधार कब तक। बहुत शुक्रिया। मैं समझता हूं कि मेरा काम मुकम्मल हो गया है। एक मतले के लिए हुक्म है, तरन्नुम में मैंने पढ़ना वरना छोड़ दिया है, लेकिन एक मतला पता नहीं कहां से लोगों तक पहुंच गया है, उसके लिए हुक्म है। बस वही एक मतला पढ़ने की इजाजत चाहता हूं और बिल्कुल आपकी समातों पर बार नहीं बनूंगा, सीधे सीधे अगले शायर से मुलाकात कराऊंगा। इस मतले में मैंने कुछ आपको चौंकाने की कोशिश की। अगर चौंक जाए तो अपनी दुआओं से नवाज दीजिएगा, मेरे भी बाल बच्चे पड़ जाएंगे, आपका कोई नुकसान नहीं होगा, ठीक है ना। मैं मतला पेश करता हूं। आज फिर चाय की मेज पर एक हसरत बिछी रह गई। अब सुन लीजिए ये मतलब। आज फिर चाय की मेज पर, आज फिर चाय की मेज पर एक हसरत बिछी रह गई। प्यालियों ने तो लब छू लिए, केतली देखती रह गई। प्यालियों ने